हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बताएंगे आपको स्ट्रेट लाइन कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि पहले की वीडियोज में रह गए थे। अब ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमारी जो एनसीईआरटी बुक है या फिर जो दूसरी बुक जिस किसी से भी हम पढ़ाते हैं अरिहंत वगैरह, उसमें हो सकता ना मिले। तो इनको मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको एनडीए में ये काम आ जाए। तो वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नोट करना है और फिर उन पर बेस्ड क्वेश्चंस जो है उनको हमने करना है। लेकिन इससे पहले मैं आपसे कहूँगा कि अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरीके की वीडियो जब तक एनडीए का पेपर नहीं होगा आपको रेगुलर मिलेगी। तो इससे पहले जो भी हमने अपलोड किया कि स्लोप क्या होता है, इक्वेशन क्या होती है, 2 पॉइंट स्लोप कैसे निकलती है, सिंगल पॉइंट से कैसे निकलती है, परपेंडिकुलर लाइंस कैसे क्या होती है, पैरेलल लाइंस क्या होती है, कॉलिनियर क्या होता है, जनरल इक्वेशंस क्या होती हैं, वैरायटी ऑफ इक्वेशंस बस देयर। ठीक है, तो लेट अस सी सम मोर इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स रिलेटेड टू द दैट चैप्टर स्ट्रेट लाइन। तो हमने लिखा है कि द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, हमें क्या फाइंड आउट करना है कि द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया हमने निकालना है जब हमें 3 साइडें गिवन है। एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाई किससे फॉर्म होनी है, 3 इक्वेशन लिख लेते हैं कि y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, दूसरा लिख लिया कि y इज इक्वल टू m2x प्लस c2, और तीसरा लिख लिया y इज इक्वल टू m3x प्लस c3। मतलब उस ट्रायंगल के एरिया हमारे पास क्या होगी जब आपको ये 3 साइडें मालूम है, यानी वो इक्वल हो जाएगा किसके कि 1/2। एरिया कभी भी नेगेटिव में नहीं होती, इसलिए हमने क्या किया कि मॉड लगा लिया, सिग्मा आ गया। यहाँ पर क्या आ गया कि C1 माइनस C2 लिख ले या फिर C2 माइनस C1 ले, वो C2 माइनस C1 या C1 माइनस C2 कुछ भी लिख सकते, डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2। अब इसमें तीसरी वाली इक्वेशन का तो इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ, तो बच्चों जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे तो हम आपको बताएंगे कि ये कैसे होगा। दूसरा हमने लिखा कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल, हमारे पास जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं कि द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, फॉर्म्ड बाय द लाइन, ax plus by plus c is equal to 0 and the coordinate axis, बच्चों एरिया ऑफ द ट्रायंगल हम पहले निकालते थे, जैसे कि तीनों वर्टिसेस हमें मालूम है तो या तो डिटरमिनेंट का मेथड इस्तेमाल करते हैं या फिर क्या करते कि वो फार्मूला हमने जो क्लास 10th में पढ़ा था वो लगा लेते थे। तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन, ये जनरल इक्वेशन है लाइन की, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ में, मतलब जो हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है उसके साथ में, तो वो क्या होगा कि c² डिवाइडेड बाई 2 मॉड ऑफ AB। ठीक है, इस फार्मूले में आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे आपको एरिया मिलेगी ट्रायंगल की। अब वो मैंने लिखा कि एरिया ऑफ द रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस की एरिया, जबकि हमारे पास क्या दे रखा है कि फॉर्म्ड बाई ax प्लस माइनस by प्लस माइनस c इज इक्वल टू 0। क्या होगा इसके एरिया कि 2c का स्क्वायर डिवाइडेड बाई AB, और इसका हमने क्या किया कि मॉड लगा लिया। ठीक है, तो चाहो तो यहाँ पर इज लिख सकते हैं कि अब कोऑर्डिनेट एक्सिस हमें मालूम है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे। फॉर द वीडियो एंड कॉपी इट, देन वी हैव राइट द नेक्स्ट कंसेप्ट। पैरेललोग्राम की भी एरिया निकाली जा सकती है बच्चों, उसके भी एक से ज़्यादा फार्मूले हैं, मैं भी आपको बताऊंगा कि पैरेललोग्राम की एरिया कैसे निकलेगी। इमेज फॉर्मेशन, मतलब इमेज का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, ये सब इससे शॉर्ट वीडियो में आपको मैं अभी बताने की कोशिश करूंगा। मैंने यहाँ लिखा कि एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम की 4 साइड हैं,
formed by the area of the parallelogram formed by the lines मतलब अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं तो दो दो के पेयर बना लेते हैं हम। एक क्या लिख लिया, a1x प्लस b1 वाई प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी क्या हो गई कि a2x प्लस b2 वाई प्लस c2 इज इक्वल टू 0, और दूसरा हमने क्या बना लिया कि और दो इक्वेशंस जो कि पैरेलल होंगी, तो वो हमने क्या लिख लिया कि a1x x वाला आ गया, c2 है, c1 है। अब d1 तो लिख लेते हैं कि a1x प्लस b1 वाई प्लस d1 इज इक्वल टू 0, और फिर नेक्स्ट लिख लिया हमने कि a2x प्लस b2 वाई और प्लस d2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इनकेस अगर ये पैरेललोग्राम जैसे दे रखा है उसकी चार साइडें हैं पैरेललोग्राम में, जब चार साइडें हैं तो उन चार साइडों से ही तो मिलकर के एरिया निकलेगा, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा वो जान लिया कि मॉड लगा लिया कि d1 लिख लेते हैं, d1 माइनस c1 और डॉट d2 माइनस c2, ये आ गया डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा कि a1 और b2 माइनस ये डिटर्मिनेंट से निकालते हैं a2 और b1। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम के एरिया हम इससे निकाल लेंगे। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, यानी अगला कंसेप्ट है द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मतलब हमने एक पॉइंट जहाँ से कि हमने वो निकालना है, लेंथ निकाल ली है फ्रॉम x1 y1 x1 और y1, ठीक है, टू द लाइन क्या मान लें, जो लाइन की सिंपल सी इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या होगा कि h माइनस x1 डिवाइडेड बाई हमारे पास a इज इक्वल टू h है तो यहाँ पे लिख लिया k माइनस y1, यहाँ पर क्या आ जाएगा b। ये एक ट्रिक भी हम कह सकते हैं इसको कि इससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 2 आ गया ax1 प्लस b/1 प्लस c1 और डिवाइडेड बाई हमारा क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसका हम क्लास 11th में इस्तेमाल करते थे, लेकिन ऐसा फार्मूला नहीं बनाते थे। हम क्या करते थे कि फार्मूले की जगह पे पूरा प्रोसेस लगाया करते थे, वो अल्टीमेटली होता था इसी डिपेंड पे। तो पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन वी हैव राइट द नेक्स्ट कंसेप्ट। तो देखो नेक्स्ट कंसेप्ट हमने लिखा कि द इमेज, मैंने जो क्लास 11th की बुक है उसमें मिसलेनियस में एक इमेज से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, द इमेज ऑफ द पॉइंट कोई पॉइंट मान लेते हैं x1 y1 मान लिया हमने कि x1, यानी इसकी इमेज इन द लाइन ax प्लस बी वाई प्लस c1 नहीं होगा, सिर्फ c होगा, c इज इक्वल टू 0, h के मान लिया। क्या लिख लें यहाँ पर कि द इमेज ऑफ द पॉइंट, तो यहाँ हमने लिखा कि इज h के, तो लिखा कि h माइनस x1 और डिवाइडेड y हो गया हमारा a आ गया h माइनस ये, तो अब दूसरा k माइनस y1 डिवाइडेड बाई b दिस इज इक्वल टू माइनस आ गया 2 आ गया ax1 b/1 प्लस c1 और डिवाइडेड बाई हमारा क्या हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, एक पैरेललोग्राम के एरिया निकालने का एक और तरीका क्या हो सकता है कि एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है, पर ये लगाया जा सकता है कि a इज इक्वल टू
क्या लिख लूँ कि P1 P2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा होता है या 2 साइन थीटा, साइन थीटा ही होता है। P1 और P2 क्या है, जो दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं उनके बीच की डिस्टेंसेस है, और थीटा क्या है कि जो डायगोनल बनाओगे वो सॉरी दो साइड्स के बीच का एंगल, जैसे ये साइड इस साइड के पैरेलल है तो ये एंगल थीटा है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस है, हालांकि बराबर होगा, तो वो डिस्टेंस जो है हमारा क्या है, P1 और P2 है। तो बच्चों ये कुछ कंसेप्ट्स थे हमारी तरफ से, किसके लिए कि एनडीए का जो एग्ज़ाम होगा उसमें इनमें से एनडीए के पेपर में हमारे स्ट्रिक्ट लाइन से 2 क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी 3 क्वेश्चन होते हैं। अगर आप इतने कंसेप्ट्स को कर लोगे जो कि हमने 3-4 वीडियोज में आपको बताए हैं, तो वो क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अच्छी लगे तो आप उसको लाइक करें। थैंक यू, जय हिंद।